ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। इस देश में योजनाएं तो खूब लागू की जाती हैं, मगर योजनाएं किस हद तक काम कर रही हैं, ये बड़ा सवाल बनकर रह जाता है। जैसे महोबा के कुलपहाड़ में जब सरकार के बड़े बड़े अफसरों ने स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया तो मानो आसमान में बजा था सफलता की घंटी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और उद्यान मंत्री दिनेश कुमार सिंह के आगमन ने इस परियोजना को गेम चेंजर बताने की पूरी कोशिश की, मगर अफसोस कि जब जब पर्दा गिरा तो असली नाटक सामने आया, जहां किसानों की उम्मीदें अधूरी रह गईं और सिंचाई परियोजना से जुड़ी हकीकत उन्हें हैरान कर दी। मामला आखिर क्या है, देखिए हमारे संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की ये ग्राउंड रिपोर्ट। कुलपहाड़ में आयोजित स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना के भव्य उद्घाटन के बाद भी किसानों के चेहरे पर निराशा के बादल छाए हुए हैं। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और उद्यान मंत्री दिनेश कुमार सिंह के उद्घाटन समारोह को लेकर तो जबरदस्त धूमधाम रही, लेकिन इस परियोजना से जुड़े किसानों को मिलने वाली सौगात कहीं नजर नहीं आई। सूत्रों के मुताबिक इस परियोजना का पूरा होना 2020 में तय था, लेकिन भ्रष्ट ठेकेदारों और संबंधित अधिकारियों के ढुलमुल रवैये और खाऊ खर्च नीति के कारण उद्घाटन में देरी होती रही। अब जब यह परियोजना लॉन्च हो चुकी है, तब भी किसानों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। एक ओर जहां सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों की भलाई के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, वहीं कुछ लापरवाह अधिकारी और भ्रष्ट ठेकेदार इन योजनाओं पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर गुडबक दिखाने के लिए कुछ अधिकारियों ने परियोजना को दिखावटी रूप से चालू कर दिया, लेकिन वास्तविकता में कई खामियों का खुलासा हो रहा है। किसानों का क्या कहना है, वो सुनिए। मेरा नाम जयप्रकाश जी, कहाँ के रहने वाले हैं? चरखारी। चरखारी गुड़ा। इस सर ये आपके हाथ में क्या है, थोड़ा सीधा करेंगे, आप दिखाएंगे थोड़ा सा? प्रमाण पत्र है। ये प्रमाण पत्र है आपका। काहे चीज़ का प्रमाण पत्र है? ये ड्रोन का है। ड्रोन का है। ये आपको प्रोत्साहन में मिला है? हाँ। किसके द्वारा मिला है? कृषि विभाग के द्वारा। कितने लोगों को यहाँ प्रोत्साहन राशि दी गई है, चेकें दी गई हैं? 3 लोगों को। 3 लोगों को। क्या क्या दिया गया है? एक ट्रैक्टर है, एक हार्वेस्टर है, एक कृषि ड्रोन है। क्या संदेश दिए गए हैं आप लोगों को? क्या और बढ़ावा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कुछ इस विषय में? और किसानों को बढ़ाया जाएगा। जी। और सचिव महोदय क्या कह करके गए हैं? आप उनसे मुलाकात कर पाए या नहीं कर पाए हैं? थोड़ी मुलाकात हुई सब लोगों की, वैसे किसानों के प्रति लोग अंदर आ जा पाए। किसानों के प्रति क्या छोड़ा है? अच्छा है, किसानों के प्रति तो आई थी वो यहाँ पे। ये है सर, जो पानी का सुविधा है तो जो पानी का है 11 बजे चलता है और 3 बजे बंद कर देता है। तो आज में किसानों की फसलें सूख रही, रस्ते में ही चल रहा पानी। सुबह से पानी मिल तो इस परियोजना से कितना लाभ मिला है किसानों को? अभी कुछ लाभ नहीं मिला है। जो साहब जो पिसियाँ बह देंगे ये भी हम सकेंगे, तब पानी नहीं मिलो टाइम से पानी नहीं मिला। आपका कहना ये है। तो ये सिंचाई का पानी इसी साल से मिला है कि पहले से मिलता रहा? इसी साल से मिला है। इसी साल से मिला है आपको पानी, वो भी पूर्ण रूप से नहीं मिला है? पूर्ण रूप से नहीं मिला है। कितने किसान ऐसे रह गए होंगे जिनको पानी नहीं मिला है? क्या क्या कमियां रही हैं? सब किसान रह गए हैं भाई, यही किसान रह गया। क्यों 4 दिन नहीं चल रहे, उन्हें ट्रांसफार्मर फक गया है, कोई मोटर खराब हो गई है, कोई छुट्टी पे चले गए। 11 बजे चलाओ, नहीं आज चलाते रही 3 बजे बंद कर दो। अधिकारी आते जाते रहे हैं इस प्लांट पे? नहीं, कोई नहीं, कभी कभी आते। क्या नाम है आपका? जी, आप कहाँ से आ रहे हैं अभी? ये चेकिंग कहाँ से प्राप्त हुई हैं आपको? क्या इसी परियोजना के जो मुख्यमंत्री जी की युवा स्वरोजगार योजना के तहत युद्ध में योजना इंटरव्यू। जी। इन चेकों को पा करके कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ही गंभीर महसूस करते हैं। इसके लिए इन चेकों का सही उपयोग करने की उम्मीद है। तो महोदया को भी चेक प्राप्त हुई है? जी महोदया, क्या नाम है आपका? किस बाबत ये चेक मिली है आपको? आगे आपके कार्य कैसे रहेंगे? क्या आपका रुझान रहेगा इस प्रोत्साहन राशि को पा करके? आगे इससे पाके सफलता ठीक। जी महोदय, क्या नाम है आपका? परशुराम। कहाँ के रहने वाले हैं? सजैरी के। ये आपको प्रोत्साहन में दिया गया है यहाँ जो मुख्य सचिव महोदय आए थे, किन के द्वारा प्राप्त हुआ है? किस विभाग द्वारा? ये मंडी कैसा फीलिंग कर रहे हो इसको पा करके? बहुत बढ़िया कर रहे हैं फीलिंग।
मेरा नाम नीरज कुमार वैद्य। सर ये जो ग्रामीण बैठे कौन सा गांव है ये भटेवरा खुर्द है। सर क्या कर रहे हैं आप इस समय? मैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा का फार्म भर रहा हूँ। कितने लोग जुड़ चुके हैं सर अभी तक? अभी लगभग 6 लोग जुड़ चुके हैं। 6 लोग। क्या टारगेट है सर आपका? टारगेट तो नहीं है, जैसे जिनका भी नहीं है गांव में जी जी। तो उनका यहाँ से फार्म भर के बैंक में जमा किया जाता है और इनको जानकारी दे दी जाती है कि आपका प्रधान। लगभग यहाँ से क्या लक्ष्य मिलने की संभावना है? जैसे आप भ्रमण कर डोर टू डोर जा रहे हैं। हाँ, डोर टू डोर जा रहे हैं तो कई लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा है कि नहीं। कई लोगों को जानकारी भी नहीं है, जैसे उनका पहले से बीमा है जी जी। तो उनको जानकारी मिल जाएगी और जिसका नहीं है तो उसका फार्म भर के हम जमा कर देंगे। किस विभाग से हैं सर? मैं CFL सेंटर जयपुर से। तो क्या सर ये जो मुख्य सचिव महोदय आ रहे हैं इसके वजह से ऐसा है कि या पूर्व नहीं, से ये आपको? हमारा कैंप लगता है हर महीने जी जी गांव पूरे जयपुर ब्लॉक में। जी तो जी। लोगों को जागरूक करते हैं और उनका फार्म भी। अब सवाल उठता है कि क्या ये परियोजना वास्तव में किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी प्रदान करेगी या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया पर एक और सफलता की कहानी बनकर रह जाएगी। किसानों को उम्मीद है कि सरकार इस पर गंभीरता से ध्यान दे और वास्तविक सुधार लाए। इस मामले पर मुख्य सचिव ने क्या कहा वो भी सुनिए। ये परियोजना लगभग 2 साल पहले शुरू की गई है और 2700 हेक्टेयर ज़मीन में इससे सिंचाई की सुविधा मिलनी है। 1350 खरीफ में और 1350 रबी में। इसकी जो एक मेन फीचर है वो सोलर पावर जनरेशन का है और सोलर पावर को इनके ट्रांसमिशन लाइन में डालना और फिर वहाँ से बिजली लेना ताकि बिजली की लागत ना है। वो कंपोनेंट अभी इस पे पूरा नहीं किया गया है, उसके लिए बिजली विभाग को काम करना है। वैसे इसके लागू होने से किसानों के फसल के उत्पादन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई होगी और आगे भी हम लोगों का इनके लिए ये रिक्वेस्ट है कि औद्यानिक फसलों की खेती ज़्यादा करें। जब एश्योर्ड इरिगेशन की व्यवस्था हो गई है तो औद्यानिक फसलों की अगर खेती शुरू करेंगे तो ज़्यादा इनकम होगा रादर देन ट्रेडिशनल धान या गेहूँ की फसल। सर परियोजना का निरीक्षण किया, क्या खामियां पाई गई, क्या जैसे? खामी तो सबसे बड़ी अभी यही है कि बिजली का जो कनेक्शन इनको होना था, सोलर का जो PPA इनके साथ होना है वो नहीं किया गया, तो उसकी वजह से अननेसेसरी जो सोलर पावर जनरेट हो रहा है वो वेस्ट हो रहा है, जिसको ग्रिड में जाना चाहिए। ये बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ टेकअप किया जाएगा। समय सीमा दिखा जा रहा है, जो समय सीमा निर्धारित थी उसके अपोजिट ज़्यादा। हाँ, 1 महीने के अंदर करना है इनको। देखा जाए तो गुलपहाड़ की धरती पर बिछाई गई स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना का उद्घाटन एक बड़ा तमाशा बनकर रह गया है। सरकार ने इसकी सफलता के बड़े बड़े दावे किए, लेकिन जमीन पर हकीकत ने उन दावों को झूठा साबित कर दिया। सोचिए, किसानों ने नहीं मांगा था सिर्फ रिबन कटने का तमाशा, वे तो चाहते थे कि सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिले ताकि उनकी फसलें हरी भरी रहें और उनका जीवन संवर सके। लेकिन अब उनकी उम्मीदों पर ही पानी फेर दिया गया है। अब सवाल उठता है, क्या ये परियोजना वास्तव में किसानों के लिए थी या फिर सिर्फ सत्ता के गलियारों में एक और सफलता की कहानी का लेबल। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।